हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 11 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ कप्स एंड रिफ्यूजिंग टू सी। तो देखिए, 3 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं सेलिब्रेशन की बात करता है, गेट टुगेदर की बात करता है, कहीं मज़ा मस्ती की बात करता है और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं आप उनके साथ या तो कोई चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर जो भी काम आप कर रहे हैं आप उसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस वीक आपकी ज़्यादा मीटिंग्स हैं या फिर से मैं कहूँगी कि आप ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपना नेटवर्क या तो बढ़ाना चाह रहे हैं या फिर आप अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। ओवरऑल देखिए, एक बहुत फन, मज़ा मस्ती वाली एनर्जीज़ इस वीक स्पेशली आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन देखिए, मन ही मन के लिए यहाँ पे रिफ्यूजिंग टू सी का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों को आप अवॉइड कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि कुछ चीज़ों को आप देख के अनदेखा कर रहे हैं, सुन के अनसुना कर रहे हैं। और देखिए लिब्रास, जब भी हम ऐसा करते हैं तो टेम्परेरी तो एक गेन हमें हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत एक इश्यूज़, बहुत एक मसले हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। क्योंकि देखिए, फिर से जब भी हम किसी भी चीज़ को, अगेन देखिए यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए अपनी फीलिंग, अपनी इमोशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए किसी इंसान का बिहेवियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई सिचुएशन, कोई सर्कमस्टांस हो सकता है जिसको हम इग्नोर करते हैं तो वो कहीं पाइल अप होता रहता है, यानी कि वो बढ़ता रहता है। और जब तक अगेन देखिए हम उसको अपफ्रंट होके डील नहीं करते हैं तब तक वो सॉल्व नहीं होता है, या मैं कह सकती हूँ बढ़ता ही रहता है। और इसी की वजह से कहीं आगे जाके बहुत इश्यूज़, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी लिब्रास कि आप चीज़ों को अप फ्रंट होके फेस करें। आप कहीं किसी भी चीज़ से भागें ना या फिर किसी भी चीज़ को इग्नोर ना करें। बहुत बोल्डली, बहुत करेजियसली अगेन चीज़ों को डील करें। अगेन आप अवॉइड ना करें, आप इग्नोर ना करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ सोर्ड्स एंड डार्केस्ट फियर्स। तो देखिए, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं मूवमेंट, शिफ्ट की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है। और यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि पीछे जो भी इश्यूज़ थे, जो भी मसले थे जिनकी वजह से अगेन मैं कहूँगी कि आप परेशान हो रहे थे, आप कहीं उनसे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कहीं एक पीस ऑफ माइंड, कहीं एक सुकून भी इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली अपने पर्सनल फ्रंट में आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए, डीपर लेवल के लिए डार्केस्ट फियर्स का कार्ड कहता है कि सरफेस लेवल पे तो हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि भाई उस परेशानी से आप निकल गए। और देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सब के लिए कोई बहुत ही बड़ी परेशानी हो। कुछ लोगों के लिए या बहुत सारे लोगों के लिए छोटी मोटी सी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको परेशान कर रही थी, बॉदर कर रही थी, और कहीं उनमें से ही आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मन ही मन एक फियर, एक इनसिक्योरिटी अभी भी आप महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी
लिब्रास की ये जो फियर्स होते हैं ये 85 to 90% ऑफ द टाइम्स हमारे ही माइंड की क्रिएशन होती है, और जब तक हम इनसे डरते रहते हैं तब तक ये हमें और ज़्यादा डराते रहते हैं, और जैसे ही हम इनको सामने से अप फ्रंट होकर डील करते हैं वैसे ही ये भाग भी जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अगर मुझे स्विमिंग से डर लगता है तो जब तक मैं स्विमिंग नहीं करूँगी तब तक मेरे मन में स्विमिंग का डर रहेगा, और जैसे ही मैं स्विमिंग सीख लूँगी वैसे ही वो डर भी भाग जाएगा। हो सकता है इनिशियली कुछ इश्यूज़ हों, इनिशियली कुछ प्रॉब्लम्स हों, लेकिन उस फियर को ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि उसको सामने से आप डील करें, उसको आप फेस करें। और देखिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए यहाँ पे कुछ फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ के कार्ड्स हैं, तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है लिब्रास कि इन फियर्स को आप अपने ऊपर ना हावी होने दें। और देखिए ये फियर्स ज़्यादा मुझे मन ही मन के लिए दिख रहे हैं। हो सकता है सरफेस लेवल पे आप खुद ही इनको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, खुद ही इनको नहीं रियलाइज़ कर रहे हैं, लेकिन कहीं एक डिस्कम्फर्ट मन ही मन अगेन आप फील कर रहे होंगे। तो देखिए जो भी हो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन फियर्स को आप ओवरकम करें। और देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं रीलोकेशन की भी बात करता है, ट्रैवल की भी बात करता है, और फिर से मैं कहूँगी एक मूवमेंट, एक शिफ्ट की भी बात करता है। तो ये भी बहुत सारे लिब्रास या कुछ लिब्रास के लिए रहता हुआ दिख रहा है। स्पेशली पीछे अगर चीज़ें अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, तो इस वीक एक मूवमेंट आ सकती है। और कहीं अगेन देखिए चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस या फिर किसी तरीके के चेंजेस भी इस वीक आपके पर्सनल फ्रंट में स्पेसिफिकली रहते हुए दिख रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है नॉर्थ नोड, और ये कार्ड कहता है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखिए क्या होता है ना, कभी कभी लिब्रास कुछ चीज़ें हम अपनी लाइफ में चाहते हैं लेकिन हम अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते हैं, या फिर हम उतने एक्शन, उतने इनिशिएटिव्स नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही क्लियर आप लोगों के लिए मैसेज है कि जो भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए आपको अपना कंफर्ट जोन तो छोड़ना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा हट के एक एफर्ट, एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए विस्ता का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑरेंज एंड येलो कलर्स आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे संडे एंड थर्सडे। तो ये था लिब्रास आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।